हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर दाल की बिल्कुल नए तरीके से कढ़ी। कढ़ी तो आपने हज़ारों बार खाई होगी, मगर एक बार इस तरीके से बना करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए, आप भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह से मटर का दाल 1.5 कप लिया है। आप चाहें तो इसे 1 कप में भी बना सकते हैं। अगर मटर की दाल आपके पास नहीं है तो चने की भी दाल में ये अच्छी तरह से बनके तैयार होते हैं। हमें दालों को अच्छी तरह से धुल के 4 से 5 घंटा भीगने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर हमने 1.5 कप मटर दाल को पहले से भिगा के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिए थे। अच्छी तरह से मटर दाल भीग गए हैं। यहाँ पर हमें मिक्सर जार लेना है। मिक्सर जार में 1.5 कटोरी दाल को पहले ले लेना है। इसी के साथ पानी थोड़ा सा हमें ले लेना है। अब इसे ढक्कन लगा के बारीक पीस लेना है। और यहाँ पर बड़ा बाउल लेंगे, पिसे हुए दालों के इसी में निकाल लेना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमें इसका ग्रेवी बनाने के लिए इसे बारीक ही पीसना है। पहले देखिएगा इस तरह से। अब इसमें हमें 2 से 3 गिलास पानी को ऐड कर देना है। अब इसे हमें फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने फिर से मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में अब जो दाल है सभी को हमें थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। तो अच्छी तरह से पीस के हो गए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, हल्का दरदरा ही पीसना है और इसमें पानी भी नहीं ज़्यादा डालना है। इसी तरह से सभी दालों को हमें पीस लेना है। देखिएगा पीस के सभी चीज़ें हो गए। अब इसे हम साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पर मसाले की तैयारी कर लेना है। यहाँ पर मिक्सर जार लिया। मिक्सर जार में 1 चम्मच अक्खा लहसुन इस तरह से छील के लिया, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच अक्खा धनिया। यहाँ पर हमें काली मिर्च 10 से 15 लिए हैं। इसी के साथ मीडियम साइज कांदा लिए हैं इस तरह से काट के, और अक्खी लाल मिर्च 4 लिए हैं हमने। अब सभी चीज़ों को हमें पानी डाल के बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के हो गए हैं। देखिएगा मसालों को लेके चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया। तेल अच्छे से गर्म हो गए। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर मेथी लिया। मेथी चटकने लगे। अब सभी मसालों को इसी में ऐड कर देना है। सभी मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेना है। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। तो दोस्तों देखिएगा सभी पानी अच्छे से सूख गए हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मसालों को भूनते रहना है। मसालों को अभी हमें 1 से 2 मिनट और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। तो सभी मसाले अच्छी तरह से हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा मसाला निकाल के साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर हमें मसालों में कढ़ी का बेस जो बना के रखे थे इस तरह से डाल देना है। तो दोस्तों जब घर में सब्जियां ना रहे तो फटाफट इस तरह से कढ़ी बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। हमें इसे 5 मिनट तक चलाते ही रहना है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब लगातार हमें इसे चलाते ही रहना है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। देखिएगा इसमें गाढ़ापन आने लगे। अभी इसे हम 2 से 3 मिनट और अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से चला जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से ये हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें गर्म पानी 1.5 से 2 गिलास तक डाल देना है। यहाँ पर हमने हींग जरा सा पानी में घोल के लिया था, वो भी इसी में ऐड कर देना। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। हींग डालने से और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। देखिएगा ये अच्छी तरह से पकने लगे हैं। तो जब तक ये पक रहे हैं हम फटाफट पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस पे ढक्कन लगा देना है। हमें इस तरह से ही ढक्कन लगाना है। यहाँ पर हमने पिसे हुए दाल को लिया है, जो हमने मसाले निकाले थे भून के, उसे भी इसी में ऐड कर देना है। तो दोस्तों कभी भी आप बनाइए कढ़ी तो इस तरह से बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है।
सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम लेके चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया। हमें इस तरह से पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो एक तरफ अच्छे से ये फ्राई हो जाएं तो दूसरे तरफ हमें पलट देना है। तो देखिएगा, हमें इस तरह से इसे बनाना है। आप चाहें तो इसका पकौड़े ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो हमने सभी को अच्छी तरह से पलट दिया है। अब इसे हमें अल्ट पलट के अच्छी तरह से डार्क गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन फ्राई हो गए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें ढक्कन खोल के इसे फिर से एक बार चला लेना है अच्छी तरह से। तो देखिएगा, ये अच्छे से पक चुके हैं। तो दोस्तों, ग्रेवी को हमें इतना ही पतला रखना है क्योंकि ये ठंडे होते हैं तो गाढ़े हो जाते हैं। अब सभी पकौड़े को हमें इसी में ऐड कर देना है। सभी चीज़ों को चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, ये हमारे माँ के हाथों का रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे हल्के आंच पे। हमें ढक्कन को पूरा नहीं ढकना है, इस तरह से ढकना है। 1 मिनट हो गए हैं, देखिएगा अच्छे से पकने लगे हैं। अब यहाँ पर हमें एक टुकड़ा खटाई का ले लेना है इस तरह से। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देना है। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो कढ़ी अच्छी तरह से बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए हैं। आप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि इस तरह का रेसिपी बहुत ही टेस्टी होते हैं। बारिश के मौसम में इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो आपके घरों में बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अगले रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।